नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और इस वक्त के महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। मध्य प्रदेश बिजली विभाग में जो 2500 पदों पर जो भर्ती आने वाली है, उसी के संदर्भ में सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार जो ऑफिशियल ड्राफ्ट वायरल हो रहा था, उसके बाद स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि सर यहां पर 12वीं पास और कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए जो पद हैं उसका सिलेबस क्या होगा। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ कार्यालय सहायक ग्रेड 3, कनिष्ठ शीघ्र लेखक, सहायक प्रबंधक, प्रोग्रामर, भंडार सहायक में कुल पदों की संख्या, इसकी एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न देखने वाले हैं। तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए, तो यहां पर आपको बता दें, इससे पहले ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि कार्मिकों की कमी पूर्ण होगी, उपभोक्ता सेवाएं बढ़ेंगी, क्योंकि अब संकल्प पत्र के अनुसार बीजेपी के ऊर्जा विभाग के अधीन 4300 पदों पर भर्तियां करेगी पश्चिम क्षेत्र कंपनी। हालांकि अभी जो ऑफिशियल ड्राफ्ट आया है, यह सिर्फ 2500 पदों को लेकर ही आया है। इसमें पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है। जी हां, तो ऊर्जा विभाग करेगा 4300 भर्तियां। एक माह में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी और फरवरी और मार्च तक अर्थात 3 माह में इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। ये यहां पर इस बैठक में तय हुआ था। ठीक है, तो यहां पर लाइनमैन, सब इंजीनियर से लेकर कई सारे पद हैं, किंतु आज के वीडियो में हम सिर्फ कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए जो पद हैं उसी की हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये जो ड्राफ्ट वायरल हो रहा है, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश की विभिन्न विद्युत कंपनियों में नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन और नियम पुस्तिका 2024 और 25। तो ये ड्राफ्ट जो आपको वायरल हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। जल्द आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको आवेदन की तिथि इसी महीने से प्रारंभ हो सकती है और एग्जाम इसका फरवरी मार्च में कराया जा सकता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, जो विभिन्न कंपनियां हैं मध्य प्रदेश में जो कि विद्युत वितरण का काम करती है, इन सभी इन सभी कंपनियों में जो पद निकला है, सबसे महत्वपूर्ण यहां पर कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए जो पद है वह है कार्यालय सहायक ग्रेड 3 का, मतलब ऑफिस असिस्टेंट का, जिसमें 818 पद हैं। यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी के अलावा 8713 के अनुसार जो 13% प्रावधिक सूची, चयन सूची घोषित नहीं की जानी है, उसके पदों का विवरण भी यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य पद भी हैं, किंतु हम सिर्फ यहां पर कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए जो पद हैं हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। तो एक तो पहले नंबर का देखिए, यहां पर सहायक ग्रेड 3 का पद है कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए, और इसी के अलावा 10th नंबर पर आप चलेंगे यहां पर कोड में, तो 10th नंबर पर जो पद देखे रखा है, ये IT मैनेजर अर्थात सहायक प्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, जिसमें कुल 4 पद, ये भी कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए रहने वाला है। इसी के अलावा आगे आप बढ़ेंगे अन्य पदों को लेकर, जो कि कंप्यूटर अभ्यर्थी इसमें फिल कर सकते हैं, तो वो आपको बता दें। यहां पर देखिए भंडार सहायक प्रशिक्षु, जी हां, यहां पर भी कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए पद है, जिसमें कुल 18 पद हैं भंडार सहायक में। और आगे आप देखेंगे इसी के अनुसार कनिष्ठ शीघ्र लेखक की बात कर लें तो इसके भी यहां पर 18 पद है, यह भी कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए रहने वाला है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया। साथ ही साथ आगे आप इसी ड्राफ्ट में चलेंगे तो आपको जो अन्य पद यहां पर दिखाई देगा वह होगा कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए कौन सा, वो हम यहां पर आपको बता रहे हैं स्क्रीन पर। देखिएगा यहां पर नीचे की ओर हम स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए प्रोग्रामर प्रशिक्षु, मतलब प्रोग्रामर का जो पद है ये भी कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें कुल 6 पद यहां पर रहने वाले हैं। तो ये वो पद हैं जो कंप्यूटर अभ्यर्थी वाले एलिजिबल हैं। अब देखिए पदों की संख्या तो मैंने आपको बता दी, पदों की संख्या हो सकता है ऑफिशियल वेबसाइट पर जब रूल बुक आए तो अपने पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी इसमें की जा सकती है, बट फिलहाल तो वर्तमान में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया वो इतने ही पदों को लेकर किया गया है। अब बात करें सर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगी इन पदों को लेकर, तो देखिए कार्यालय सहायक प्रशिक्षु की यदि हम बात करें तो पहले भी हमने आपको बताया इसकी योग्यता 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, 1 साल का कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा, DCA, PGDCA, कोपा होना चाहिए। किंतु आपने यदि कंप्यूटर में कोई स्पेशल डिग्री करके रखी जैसे BE, BTech, MCA, तो फिर आपको 1 साल के कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु उसके साथ आपको CPCT का स्कोर कार्ड चाहिए। हालांकि CPCT स्कोर कार्ड देखिए थ्योरी में पास होना जरूरी है और हिंदी टाइपिंग में पास होना जरूरी है, मतलब यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग में यदि आप फेल भी है तो इंग्लिश टाइपिंग यहां पर कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा विभागीय संविदा यदि उम्मीदवार हैं तो उनके लिए जो आरक्षित पद हैं उन्हीं के अनुसार इस प्रकार का जो अनुभव है वो यहां पर देखे रखा है। चलिए अब हम आपको सीधे लेके चलते हैं 10th नंबर का जो पद था, क्योंकि कंप्यूटर अभ्यर्थियों से संबंधित है, सहायक प्रबंधक, मतलब यहां पर IT मैनेजर की हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसकी क्या योग्यता रहनी चाहिए, तो इसके लिए यहां पर आप देख सकते हैं
क्या किया होना चाहिए, कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में नियमित पूर्णकालिक बी या बीटेक की डिग्री आपने उत्तीर्ण की हो, या फिर मास्टर ऑफ एप्लीकेशन एमसीए वाले अभ्यर्थी और बी या बीटेक यदि आपने कंप्यूटर में किया है तो अब सहायक प्रबंधक के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके अलावा आगे बात करेंगे भंडार सहायक की। देखिए यह भी कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए भंडार सहायक की आप देख पा रहे हैं वही योग्यता है जो कार्यालय सहायक ग्रेड 3 मतलब ऑफिस असिस्टेंट की रहने वाली। यहां पर भी 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और साथ ही साथ सीपीसीटी थ्योरी प्लस हिंदी में पास होना कंपलसरी है। ठीक है, अच्छा जितने भी योग्यताएं हैं आवेदन की अंतिम तिथि तक समस्त योग्यता आपके पास पूरी होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करते समय समस्त प्रकार के दस्तावेज आपको ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इसके अलावा कनिष्ठ शीघ्र लेखक की बात करें तो यहां पर भी ऑफिस असिस्टेंट की तरह ही योग्यता है, मतलब 12वीं पास होना चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, सीपीसी होना चाहिए और एक अतिरिक्त एडिशनल जो क्वालिफिकेशन इसमें जोड़ा जाएगा वह यह रहेगा कि मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से अंग्रेजी तथा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपने उत्तीर्ण की हो। ठीक है, इसी के अलावा अगला जो पद यहां पर प्रोग्रामर वाला है वो आपको बता देते हैं उसकी क्या योग्यता रहने वाली है। तो देखिए प्रोग्रामर प्रशिक्षु की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय से बी या बीटेक आपने कंप्यूटर साइंस आईटी में करके रखा हो, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस में किया हो, या फिर एमसीए आपने कंप्यूटर में किया करके रखा हो, एमसीए कंप्यूटर में होता है। इसी के अलावा अनिवार्य विशेष सहायता भी इसमें जोड़ दी गई है कि डॉटनेट जावा पीएचपी प्रोग्रामिंग में प्रोजेक्ट किए हो कम से कम 5 और उक्त टेक्नोलॉजी में मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट भी होना आपके लिए अनिवार्य है, और अनिवार्य का जो कार्य अनुभव है वो यहाँ पर देके रखा है। तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामर वाले पद की हमने आपको योग्यता बता दी। चलिए अब ये तो यहां पर रहा है। अब देखिए आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 1 जनवरी 2024 के अनुसार यहां पर आप देख सकते हैं 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम यहां पर आप देख सकते हैं अनारक्षित राज्य के लिए 40 हो सकती है और अलग अलग कैटेगरी के लिए जो यहां पर रिजर्वेशन है वो जो एक्स्ट्रा अधिकतम आयु में छूट है वो यहां पर आप देख सकते हैं। इसी के अलावा अब देखिए जो समस्त पदों की जो अलग अलग पाठ्यक्रम रहेगा इस ड्राफ्ट में क्लियर मेंशन किया गया है कि अलग से जारी किया जाएगा। ठीक है, किंतु इससे पहले जब ये भर्ती आई थी 2018 में ऑफिस असिस्टेंट ये वगैरह की, तो उस समय उसका क्या सिलेबस रहा था तो वो हम आपको सिलेबस उस रूल बुक पर लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं। तो ये तो यहाँ पर देखिए चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा, तो 100 नंबर का पेपर होगा, माइनस मार्किंग का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया, एक ही पेपर होगा, ना कोई मेंस होगा ना माइनस ना आपका इंटरव्यू होगा, सीधे वनडे एग्जाम के माध्यम से होगा। व्यापम इसका एग्जाम नहीं करा ये भी आपको बता दें, एक्सा एग्जाम एमपी ऑनलाइन के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, आवेदन शुल्क यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज हमने आपको पहले आवेदन कैसे करना है वो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से वेबसाइट देके रखिए, और आवेदन करते समय ये समस्त प्रकार के दस्तावेज संबंधित पद के लिए आपके पास होना चाहिए वो यहां पर देखे रखा। देखिए अब महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में भी मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि ये सिर्फ ड्राफ्ट है, इसलिए यहां पर अभी कोई यहां पर चीजें मेंशन नहीं की गई। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग पदों का यहां पर आप सैलरी विवरण देख सकते हैं, पूरा यहां पर सैलरी कितनी रहेगी और कितना इसमें बॉन्ड भरना पड़ेगा। और बॉन्ड देखिए परिवीक्षा अवधि में यदि आप छोड़ते हैं तो ही बॉन्ड भरना पड़ेगा, अदरवाइज परिवीक्षा अवधि आप पूरी कर लेते हैं प्रशिक्षण की, उसके बाद फिर आपको जो भी पैसा है बॉन्ड का वो भरने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो ये तो हमने जो ड्राफ्ट है उसका बता दिया। अभी जो एक्सपेक्टेड इसका सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या रह सकता है, लास्ट टाइम ये जब भर्ती आई थी उसके माध्यम से बताते हैं। चलिए तो सबसे पहले यदि हम बात करें आईटी मैनेजर सहायक प्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामर पद के लिए, इसमें यूजी और पीजी लेवल का देखिए कंप्यूटर आएगा, और जो एक्सपेक्टेड इसमें एग्जाम पैटर्न रहेगा 75 मार्क्स का कंप्यूटर रहेगा जैसे आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर में होता है, और 25 मार्क्स में आपसे रीजनिंग मैथ जीके वगैरह पूछा जाएगा। तो ये हमने आपको बता दिया आईटी मैनेजर और प्रोग्रामर का एग्जाम पैटर्न। हालांकि डिटेल सिलेबस जब रूल बुक आएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर तब आपको मिलेगी। इसी के अलावा अब कार्यालय सहायक ग्रेड 3, कनिष्ठ शीघ्र लेखक और भंडार सहायक, इन तीनों पदों के लिए जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, लास्ट टाइम ये जब भर्ती आई थी, क्योंकि आईटी मैनेजर प्रोग्रामर का तो लास्ट ईयर का कोई आइडिया नहीं है कभी एक भर्ती आई थी, किंतु हाँ कार्यालय सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो लास्ट टाइम ये भर्ती 2018 में आई थी, और उस समय क्या एग्जाम पैटर्न रहा था इस बार भी वही रह सकता है। तो हम आपको 2018 की उस पीडीएफ पर लेकर चलते हैं और सारी जानकारी बताते हैं। तो जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की तरफ से रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 बैच 2018 ऑन रेगुलर बेसिस। जी हां, इस बार भी रेगुलर बेसिस नियमित भर्ती है, और लास्ट टाइम ये भर्ती ऑफिस असिस्टेंट की देखिए 21/6/2018 को इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया था।
उस समय नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कुल इसमें 300 पद थे। इस बार तो देखिए 818 पद हैं, इसमें अच्छे खासे यहां पर पद आपको देखने को मिले हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन हमने आपको इसका बता ही दिया है जो ड्राफ्ट है उसके माध्यम से। और अब आगे हम बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो एग्जाम पैटर्न को लेकर क्या इसका सिलेबस रह सकता है इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम 2018 में यह एग्जाम कराया गया था एमपी ऑनलाइन के माध्यम से डिपार्टमेंटल। अब यहां पर आप देख सकते हैं क्या कि देखिए एमपी, यहां पर आप देख सकते हैं 2 घंटे का पेपर रहने वाला है, 100 मार्क्स इसमें रहेंगे और इसी के अलावा पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। बात करेंगे यहाँ पर 60 क्वेश्चन देखिए बेसिक मैथमेटिक्स के होंगे, जिसमें 20 प्रश्न मैथमेटिक्स के, अकाउंट के 20 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर के 10 क्वेश्चन और इसी के अलावा जीके के 20 प्रश्न और लॉजिकल रीजनिंग के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से 100 मार्क्स का ये पेपर है और सिलेक्शन यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट में आए में आपके मार्क्स में के मेरिट के आधार पर ही होगा। तो इस बार भी देखिए ऑफिस असिस्टेंट के यही सिलेबस जहां तक रहेगा, क्योंकि 2018 में जब भर्ती कराई गई थी तो ये सिलेबस यहां पर रहा था। तो यदि आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इन पदों के लिए, तो हमारी जो एप्लीकेशन है संदीप गौर सर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख के रखिए। इसकी टेस्ट सीरीज और पूरा कोर्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जब सिलेबस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, हमारे तरफ से इसका कोर्स भी आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो ये हमने एग्जाम पैटर्न बताया। हालांकि देखिए 2018 में जब ये एग्जाम पैटर्न बताया गया था इन सब्जेक्ट का, जहां तक है हमने यहाँ पर नेट पे सर्च किया, अलग से डिटेल सिलेबस नहीं दिया गया था कि कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक है, रीजनिंग या जीके में कौन कौन से टॉपिक है। हालांकि 2020 10-10 मार्क्स का है, तो बेसिक जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं व्यापम या एसएससी की एमटीएस लेवल की, उसी लेवल का ये एग्जाम आपसे पूछा जाएगा। तो एक अच्छा यहाँ पर सुंदर अवसर है कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए, अच्छी खासी भर्ती यहाँ पर देखने को मिल रही बिजली विभाग की तरफ से। नोटिफिकेशन इसी महीने देखिए आ सकता है और आवेदन प्रक्रिया भी इसी महीने प्रारंभ हो सकती है। तो ये पूरी डिटेल जानकारी हमने आपको बताई। कोई भी क्वेरी है तो आप ऑफलाइन कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और हाँ, जानकारी और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।